दोस्तों तसव्वुर कीजिए कि दुनिया की मईशत की सबसे नाजुक नस्ब पर एक हाथ रख दिया जाए, जबकि ईरान में शदीद एहतजाज हो रहे हैं और अमेरिका खुलकर धमकियां दे रहा है। ईरानी फौज कह रही है कि अब सब्र नहीं, पहले हमला हम करेंगे। अगर दोस्तों आबनाए हरमस यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो गया तो तेल की कीमतें आसमान छू लेंगी और पूरी दुनिया की मईशत हिल कर रह जाएगी। क्या वाकई मिडिल ईस्ट में जंग का खतरा मंडला रहा है? क्या दुनिया तबाही के दहाने पर आ खड़ी हुई है? दोस्तों इन सब बातों के पीछे कहानी क्या है, आइए आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ईरान में इस वक्त महंगाई के खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं और लोग पुरअमन तौर पर सड़कों पर निकले हैं, लेकिन अमेरिका की तरफ से सख्त धमकियां आ रही हैं और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर तेहरान ने पुरअमन मुजाहिरीन को तशद्दुद का निशाना बनाया तो अमेरिका उनकी मदद के लिए आ जाएगा। इस बयान पर ईरानी फौज के सरबराह मेजर जनरल अमीर हातमी ने बराह रास्त प्रीएम्प्टिव अटैक की धमकी दे दी है। उन्होंने कहा है कि जो भी ईरान को बराह रास्त निशाना बनाएगा उसे हम पहले हमला करके जवाब देंगे। यानी ईरान अब डिफेंसिव मूड से निकलकर ऑफेंसिव रुख इख्तियार कर रहा है और वो प्रीएम्प्टिव अटैक का सोच रहा है। अब दोस्तों प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या है? दरअसल खुद दिफा का हक है, यानी दुश्मन के हमले से पहले ही कार्रवाई करके उसे कमज़ोर कर देना। अगर ईरान ने वाकई ऐसा कदम उठाया तो सबसे पहले बराह रास्त असर आबनाए हरमस यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर पड़ेगा। ये दुनिया का सबसे अहम तेल का रास्ता है, जिससे दुनिया का एक बहुत बड़ा तेल और गैस का कारोबार होता है और 1/3 LNG भी यहीं से गुजरती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसे आलमी मईशत की एक नाजुक नस भी कहा जाता है। पिछले साल जून 2025 में ईरान और इसराइल के दरमियान 12 रोज़ा शदीद लड़ाई हुई थी। इस दौरान ईरान ने कुछ ऐसा बंदोबस्त कर लिया था कि दुनिया हिल जाती, मगर दोस्तों 12 रोज़ा जंग का अख्ताम हुआ और ये तबाही होने से बच गई। अब दोस्तों सवाल ये कि ईरान ने ऐसा क्या किया था कि दुनिया हिल जाती? ईरान ने अपने समंदर की गहराइयों में बारूदी सुरंगें बिछा दी थी ताकि ज़रूरत पड़ने पर आबनाए हरमुज़ को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए। अमरीकी खुफिया एजेंसी ने खुद इस बात का इंकशाफ किया था कि इसराइल के हमलों के बाद ईरान ने गुस्से में आकर यह ख़तरनाक कदम उठाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 13 जून 2025 को इसराइल के हमले और 22 जून को अमरीका की जवाबी कार्रवाई के दरमियान ईरान ने आबनाए हरमुज़ में बहरी बारूदी सुरंगें लगा दी थीं। अब तक ये सुरंगें फ़ाल नहीं की गईं, लेकिन ख़तरा अब भी मौजूद है। ईरान ने फ़ारस के खलीज में ये सुरंगें लगाकर अमेरिका और इसराइल पर नफसियाती दबाव डाल रखा है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बात उस वक्त पुख्ता हो गई जब 22 जून 2025 को ईरानी पार्लियामेंट ने आबनाए हरमुज़ बंद करने की करारदाद पास की थी। और यही वजह थी कि दुनिया उस वक्त सहम गई थी और कतर में अमरीकी एयरबेस पर हमले के बावजूद अमेरिका ने ईरान से मज़ीद उलझना मुनासिब ना समझा। दोस्तों अगर ये रास्ता बंद हो जाता तो आलमी सतह पर तेल की कीमतें आसमान छू लेती, तरक्की पजीर और गरीब ममालिक की मईशतें तो तबाह हो जाती, तवानाई के बाज़ारों में अफरा तफरी मच जाती। ना अमरीका कुछ कर पाएगा, ना रूस, ना ही गैर ओपेक ममालिक। अब दोस्तों मौजूदा सूरत हाल को देखें तो ये ख़तरा अब भी मंडला रहा है। 7 जनवरी को ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने दोबारा सख्त इंतबाह दिया कि कोई खारजी ताकत ईरान को धमकी नहीं दे सकती और अगर कोई हमला किया तो इसका हाथ काट दिया जाएगा। और दोस्तों मिडिल ईस्ट के माहिरीन कहते हैं कि हाथ काटने की जो धमकी का मतलब है वो आबनाए हरमुज़ बंद करना ही हो सकता है और ये एक प्रीएम्प्टिव अटैक शुमार होगा। दूसरी तरफ अमेरिका से भी मुसलसल ऐसे बयानात आ रहे हैं जो फ़ारस के इलाके में तनाव बढ़ा रहे हैं। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने एक टीवी इंटरव्यू में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई को खुलकर धमकी दी। उन्होंने कहा कि अगर आप उन लोगों को मारते रहे जो बेहतर ज़िंदगी मांग रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप आपको मार देंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये एक शदीद किस्म की ख़तरनाक किस्म की जो है ना ये बात उन्होंने टीवी पे बैठ के करी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि तेहरान के रहनुमाओं को ट्रंप को बहुत संजीदगी से लेना चाहिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अमेरिका और इसराइल ने ईरान में चलने वाले महंगाई और मुखालिफ एहतजाजों की खुलकर हिमायत की है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा है कि ईरानी अवाम की आज़ादी इंसाफ से जुड़ी हुई है और शायद अब ईरानी लोग खुद अपना मुस्तकबिल तय कर रहे हैं। इन सब के बीच ईरान में पासदारान इनकलाब के आला अफसरान और फ़ौज मुकम्मल तौर पर दोस्तों एक्टिव हो चुकी है और ख़बर यह है कि ईरान से मुल्क इराकी सरहद पर भी अमेरिका ने अपनी डेल्टा फोर्स तैनात कर दी है।
ایسے میں ایران کے سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ امریکہ کو اپنے فوجیوں کی حفاظت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس بیان کو ایران کی کسی بڑی کارروائی کی طرف اشارہ سمجھا جا رہا ہے۔ دوستو، کیا مشرقی وسطی کی صورتحال واقعی نازک ہے؟ کیا یہ تناؤ واقعی جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے؟ اگر آبنائے ہرمز بند ہو گیا تو عالمی معیشت پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ کیا امریکہ اور اسرائیل کی دھمکیاں احتجاج کو ہوا دے رہی ہیں؟ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک ضرور کیجیے گا، اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ابھی کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔